सीमा बहू, शाम हो गई है, थोड़ी चाय पिला दे। नताशा, माँ जी के लिए थोड़ी चाय बना दो। पर दीदी मैं कपड़े इस्त्री करने जा रही थी। बड़ी बहू छोटी बहू पहले ही घर के कामों में बिजी है, तू क्यों अपना काम उसको बोल रही है? एक कप चाय ही तो बनानी है। माँ जी, मुझे चाय बनाने में कोई परेशानी नहीं है, पर आपको मेरे हाथों की चाय पसंद नहीं आती, बस इसलिए मैंने नताशा से बोल दिया। कोई बात नहीं बहू, तू बस चाय बना दे, मैं पी लूंगी। आज शाम की चाय नहीं पी है इसलिए सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। सीमा एक नंबर की काम चोर थी। उसे जब भी कोई काम बोला जाता था तो वो अपने काम अपनी देवरानी से करवा लेती। पर अब समय के साथ शांति अपनी बड़ी बहू की हरकतों को समझ चुकी थी, इसलिए शांति जबरदस्ती सीमा को रसोई में चाय बनाने के लिए भेजती। पर आलसी सीमा थोड़ा सा दूध देखकर शांति को रसोई में बुलाती है। माँ जी देखिए, घर में दूध ही नहीं है, अब मैं कैसे चाय बनाऊं? बहू, एक कप चाय के लिए इतना दूध काफी है। पर माँ जी, मैंने भी तो आज चाय नहीं पी, अब बना ही रही हूं तो मैंने सोचा अपने लिए भी बना लूं। आप किसी से दूध मंगवा लीजिए ना। इस समय कौन लाएगा दूध? रुक जा थोड़ी देर, मैं खुद लेकर आती हूँ। इतना बोलकर शांति दूध लेने के लिए बाहर जाती है और कुछ देर बाद दूध लेकर आती है। ले बहू, मैं दूध ले आई, अब जल्दी से चाय बना दे। माँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, देखो ना मेरी अलमारी कितनी गंदी है। आप जब दूध लेने गई तो मैंने सोचा बैठे बैठे आज अपनी अलमारी ही साफ कर लूं, इसलिए अब तो मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। पर नताशा खाली है, उसे बोल दो वो बना देगी। इतना बोलकर सीमा अपनी देवरानी को आवाज लगाती है, पर नताशा भी घर के कामों में बिजी होती है। पर सीमा के बुलाने पर नताशा वहां तुरंत आती है। बोलने को दो दो बहुएं हैं मेरी, पर दोनों में से एक भी बहू मुझे शाम की चाय नहीं पिला सकती। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? दूध दीजिए, मैं अभी आपकी चाय बनाकर लाकर देती हूँ। बहू, एक तू ही तो है जो एक बार में मेरी बात मान लेती है, वरना बड़ी बहू तो बस काम ना करने के मौके ढूंढती है। माँ जी, मेरा तो पता नहीं, पर आप मुझे सुनाने के जरूर मौके ढूंढती हैं। आप देख रही हैं कि मैं काम कर रही हूँ, और मैंने चाय बनाने से कब मना किया था? अगर दूध नहीं था तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ही ना है। नहीं बहू, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुझे काम बोला। शांति अपनी बड़ी बहू से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी बहुत जल्द राखी आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि इस बार राखी पर अपने मायके चली जाऊं। बहू, इस बार किसी को राखी पर अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार घर में मेरी दोनों बेटियां आ रही हैं, इसीलिए रक्षाबंधन भी यहीं मनेगा। तुम अपने भाइयों को भी यहीं बुला लेना, सब साथ में मनाएंगे रक्षाबंधन। क्या नंद जी घर आ रही हैं? हे भगवान, इन दोनों बहनों को राखी पर ही घर आना था। अच्छा होता मैं राखी से कुछ दिन पहले मायके चली जाती। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों दीदी? क्या सोचने लगी बहू? मेरी दोनों बेटियां 3 साल बाद इस बार राखी पर अपने मायके आ रही हैं, उनके आने से तुझे कोई दिक्कत है क्या? अरे माँ जी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो खुश हूं कि मेरी दोनों नंद इस बार हमारे साथ राखी मनाएंगी। अपनी नंद के आने की खबर सुनकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति अपनी दोनों बहुओं को रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए बोलती है। बहू, रक्षाबंधन को अब ज्यादा समय नहीं रहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो और अपनी पसंद की साड़ियां और गहने ले लो। राखी वाले दिन कोई ये मत कहना कि मैंने किसी को कुछ दिलाया नहीं। ठीक है माँ जी, मैं बस रसोई का थोड़ा काम खत्म करके आती हूँ। क्या नताशा, तुम कभी भी अपना काम पूरा करके नहीं रखती। बड़ी बहू, अगर तू छोटी बहू की कामों में मदद करे तो उसका काम समय पर खत्म हो जाए। छोटी बहू, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जा। शांति हमेशा की तरह आज भी सीमा को डांट लगाती है, जिसके बाद सीमा आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद तीनों सास बहू मार्केट जाती हैं, जहां दोनों देवरानी जेठानी अपनी पसंद की साड़ियां, गहने और चूड़ियां लेती हैं। जिसके बाद शांति अपनी दोनों बहू से कहती है, बहू, मैं सोच रही हूँ कि हम जब मार्केट आए हैं तो राशन का सामान भी ले लें। बहुत दिनों बाद मेरी दोनों बेटियां आ रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस राखी पर घेवर, रसमलाई, काजू कतली, पुलाव, ब्रेड, समोसे, इस तरह के कुछ पकवान बना लो। क्या रक्षाबंधन वाले दिन इतने सारे पकवान, वो भी हम दोनों को बनाने हैं? माँ जी, अगर हम दोनों पूरे दिन पकवान ही बनाते रहे तो रक्षाबंधन कब मनाएंगे? बहू, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाना है, और तू अकेली थोड़ी ना है। माँ जी को रक्षाबंधन पर मुझसे तरह तरह के पकवान बनवाने हैं,
इसीलिए इन्होंने हमें शॉपिंग करवाई। अच्छा होता हमेशा की तरह मैं इस बार भी अपने मायके चली जाती, कम से कम मुझे रक्षाबंधन के पकवान तो नहीं बनाने पड़ते। पर इस राखी पर तो माँ जी मुझे हलवाई बनाकर रखेंगी। रक्षाबंधन के पकवान सुनकर सीमा का मुंह बन जाता है, पर नताशा बहुत खुश थी। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और दोनों देवरानी जेठानी सुबह के 5 बजे उठकर पकवान बनाने बैठ जाती हैं, जहां सीमा हर काम में काम चोरी करती रहती है। दीदी मैं समोसे के लिए आटा गूंथ रही हूँ, आप चाशनी तैयार कर लो, रसगुल्ले भी बनाने हैं, अभी बहुत सारा काम रहता है। नताशा तुम्हें पकवान बनाने तो तुम बनाओ, पर अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। बाकी के बचे पकवान हम ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेते हैं ना। दीदी आपको तो पता है ना, माँ जी को बाहर का खाना जरा भी नहीं पसंद, और खाने की खुशबू से ही माँ जी बता देंगी ये पकवान घर में बने हैं या बाहर से। मैं सही से सो भी नहीं पाई हूँ, सुबह के 5 बजे ही तुमने मुझे जगा दिया था। नताशा तुम ये सब संभाल लो ना, मुझे थोड़ी देर सोने दो, क्योंकि मैं नींद में कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अगर 1 घंटे में सो जाऊंगी तो मैं सारा का सारा काम कर दूंगी, प्लीज बात को समझो। पर दीदी ये सोने का टाइम नहीं है, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अब तक कुछ भी नहीं बना। अगर माँ जी किचन में आई और उन्होंने देखा कि काम नहीं हुआ तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अरे तुम इतना क्यों डरती हो, देखो घेवर बन गया, रसमलाई भी बन गई, रसगुल्ले ही तो रहते हैं, समोसे और ब्रेड रोल, इनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो ना। ठीक है दीदी, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं संभाल लूंगी। हमेशा की तरह इस बार भी सीमा रक्षाबंधन के सारे पकवानों की जिम्मेदारी अकेली नताशा पर छोड़ देती है और खुद सोने चली जाती है। नताशा अकेले ही सारे पकवान बनाती है। कुछ देर बाद नताशा की दोनों नंद काजल करिश्मा घर आती हैं और नताशा अपनी नंदों का स्वागत करती है। दीदी कैसी है आप दोनों, अच्छा हुआ आप दोनों इस राखी यहाँ आ गई। भाभी यहाँ आना बड़ी मुश्किल से हो पाया इस बार राखी पर, वैसे बड़ी भाभी कहाँ गई? उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही है। मैंने आप दोनों के लिए रक्षाबंधन पर ये कुछ पकवान बनाए हैं, मैं लेकर आती हूँ, आप खा के बताना कैसे बने हैं। भाभी रक्षाबंधन के पकवान कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, इन्हें आप आराम से खा लेंगे, पर पहले रक्षाबंधन तो मना ले। भैया कहाँ है, भैया को बुलाओ, और आप भी जल्दी तैयार होकर आओ, हम दोनों को राखियां बांधनी है आप दोनों को। करिश्मा के कहने पर नताशा तैयार होने जाती है और शांति सीमा को उठाती है, और उठते ही सीमा तैयार होने के लिए बैठ जाती है, पर उसे अपना कोई भी सामान नहीं मिलता, जिस वजह से वो चिड़चिड़ करने लगती है। नताशा जरा इधर आना, मेरे कान के झुमके नहीं मिल रहे और मेरी साड़ी का ब्लाउज भी नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा है क्या? हाँ दीदी, आपका ब्लाउज टेलर के पास ही था, आप लेकर नहीं आई थी, पर आपकी इयररिंग्स मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो आपने अपने पास ही रखे थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मेरा मेकअप बॉक्स कहाँ गया, अब मैं मेकअप कैसे करूंगी? बहू ये सब कुछ तेरे आलसपन की वजह से हो रहा है, तूने रक्षाबंधन का कोई पकवान भी नहीं बनाया और ना ही अपना कोई सामान संभाल के रखा, तेरी वजह से सबको लेट हो रहा है। भाभी जो मिल रहा है वही पहन लो ना, जरूरी है क्या मैचिंग करना? अब पूरा परिवार सीमा के सर पर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से सीमा सही से तैयार नहीं हो पाती और मुंह बनाकर राखी बंधवाने के लिए बैठ जाती है। ये देखो सीमा भाभी, मैं अपनी दोनों भाभीियों के लिए भाभी वाली स्पेशल राखी लेकर आई हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी भाभीियों ने रक्षाबंधन पर मेरे लिए स्पेशल पकवान बनाए। कौन से पकवान बेटा, सारे पकवान रक्षाबंधन पर तेरी नताशा भाभी ने बनाए, तेरी सीमा भाभी तो घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ जी ऐसा मत बोलो, सुबह 5 बजे उठकर घेवर मैंने ही बनाया है। नताशा बताना सबको घेवर मैंने बनाए हैं या नहीं? भाभी नाराज क्यों होती है, माँ बस आपको चिढ़ा रही है। सीमा को चिढ़ा हुआ देख पूरा परिवार हंसने लगता है और काजल करिश्मा अपने भैया भाभी को राखी बांधकर रक्षाबंधन को मनाती हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर रक्षाबंधन के पकवान को खाते हुए सेलिब्रेट करते हैं और नताशा की तारीफ कर सीमा को सिर्फ चिढ़ाते हैं।